जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा रचित एक लेख जो अमृत कण नामक पुस्तक में संग्रहित है, भाई जी ने दो ऐसे जघन्य अपराधों से साधक को बचने की बात कही जो उसके पतन का कारण है। भाई जी ने महाभारत युद्ध की घटना द्वारा इसे बतलाया। वे लिखते हैं, महाभारत युद्ध का समय था। अर्जुन ससंतकों के साथ युद्ध कर रहे थे। यह अवसर महावीर कर्ण ने भार्गवास्त्र द्वारा पांडव सेना को अत्यंत व्याकुल कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का कवच, रथ की ध्वजा, धनुष, बाण, शक्ति, घोड़े नष्ट कर डाले। अंत में कर्ण के बाणों से घायल होकर वे छावनी पर चले गए। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। जब ये समाचार अर्जुन को ज्ञात हुआ तो वे श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर को देखने छावनी पर आए। धर्मराज को सकुशल देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और धर्मराज ने बोले कि मैं जाकर सेना सहित कर्ण का संहार कर दूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। युधिष्ठिर कर्ण के बाणों के आघात से बहुत कष्ट पा रहे थे। अर्जुन के मुख से जीवित कर्ण की बात सुनकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ। वे अर्जुन को बहुत कुछ भला बुरा सुनाने लगे और बोले, यदि तुम आज युद्ध में कर्ण का सामना करने की शक्ति नहीं रखते तो जाओ, अपने से अस्त्र बल में जो बड़ा हो उसे गांडीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, धिक्कार है तुम्हारे असंख्य बाणों को और अग्निदेव के दिए हुए रथ और ध्वजा को। इतना सुनते ही क्रोध से भरकर अर्जुन ने तुरंत अपने मान से तलवार निकाल ली। सबके हृदय की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात को ताड़ गए और बोले, अर्जुन क्या करने जा रहे हो? यहाँ कौन तुम्हारा शत्रु है? किसका वध करना चाहते हो? कहीं सनक तो नहीं गए? बताओ क्या करना चाहते हो तुम? श्री कृष्ण के यूं पूछने पर क्रोधावेश में अर्जुन ने कहा, गोविंद, मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मुझसे यह कह देगा कि अपना गांडीव किसी दूसरे को दे डालो, मैं उसका सिर काट दूंगा। महाराज ने आपके सामने मुझसे ऐसा कहा, अतः इनका वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहता हूँ। आप भूत और भविष्य को जानते हैं, आप जो आज्ञा दे मैं वही करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धिक्कार देते हुए कहा, तुम धर्म के रहस्य को नहीं जानते, तभी तो तुमने नासमझ बच्चों जैसी प्रतिज्ञा कर डाली और आज प्रतिज्ञा पूर्ण होने के बहाने मूर्खतावश धर्म के नाम पर अधर्म युक्त कार्य करना चाहते हो। बताओ तो तुम धर्म के दुर्बोध और सूक्ष्म स्वरूप को भली भांति क्या जानते भी हो? अपने भाई को मारना चाहते हो। अज्ञानवश अपने को धर्म का जानने वाला मानकर तुम धर्म की रक्षा करने चले हो। उसमें तो हिंसा का पाप भरा है। ये बात तुम्हारे जैसे धार्मिक के ध्यान में नहीं आई। इसके बाद भगवान ने बालक और कौशिक मुनि की कथा सुनाकर अर्जुन को सत्य का रहस्य समझाते हुए उपदेश किया, जिसमें हिंसा न हो वही सत्य है। और अंत में पूछा, बताओ क्या अब भी तुम युधिष्ठिर को मारना चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने नम्रता से कहा, हे श्री कृष्ण, आपने वही बात बतलाई जिसके आचरण से हमारा कल्याण हो। आप हम लोगों के पिता के तुल्य हैं। आप ही हमारी परम गति हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप ना जानते हो। आप परम धर्म को यथार्थ रूप में जानने वाले हैं। अब मैं महाराज युधिष्ठिर को मारने योग्य नहीं समझता, पर मेरी प्रतिज्ञा का क्या? आप अनुग्रह करके ऐसी बात बतलाएं जिससे प्रतिज्ञा का पालन हो सके और महाराज का बाल भी बांका ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने ये सुना तो कहने लगे, धर्म का पालन आगे पीछे की सारी बातों को जानकर करना चाहिए। तुम्हें यहाँ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना हो तो जिस उपाय से धर्मराज जीवित रहकर भी मरे के समान हो, तुम्हें वही करना चाहिए। मैं तुम्हें बतलाता हूँ। युधिष्ठिर तुम्हारे गुरुजन हैं। तुम्हें सदा उनका सम्मान करना चाहिए। उनका तनिक सा भी अपमान, उन्हें तू कहकर तुम्हारा कह देना, उनके वध के समान है। श्रुति में भी कहा गया कि तू कहकर बड़ों का संबोधन उन्हें मार डालने के समान है। अतएव धर्मराज के लिए तुम अपने मुख से तू शब्द का प्रयोग करो, बस इसी में उनका मरण हो जाएगा। इसके बाद उनके चरणों में प्रणाम करके अपने अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना।
इस प्रकार मिथ्या भाषण और भातृवध के पाप से तुम बच जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की शुभ सम्मति सुनकर अर्जुन ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और धर्मराज के प्रति कुछ ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग किया जैसा पहले कभी ना किया था। अर्जुन बड़े धर्मवीर थे, युधिष्ठिर की निंदा कर गए, यह जानकर उनमें बड़ा पाप हो गया। उनके भीतर भय उत्पन्न हो गया। धर्मराज सदिश पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता का अपमान उन्हें बड़ा खेद हुआ। वे बार बार लंबी सांस खींचते हुए मान से तलवार निकालने लगे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन फिर क्यों तुमने तलवार उठा ली? अब क्या करना चाहते हो? अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले, भगवान मैंने हठवश धर्मराज का अपमान करके घोर पाप कर डाला। इस पापी शरीर को अब मैं नहीं रखना चाहता। अब इसको नष्ट करने यह तलवार उठाई। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन एक पाप से बचे तो धर्म के नाम पर दूसरा पाप। भाई का वध करके जिस नरक की प्राप्ति होती है उससे भी भयानक नरक आत्महत्या करने वाले को मिलता है। मैं तुम्हें आत्महत्या का एक और साधन बतलाता हूँ, वह है अपने मुँह से अपने गुणों का बखान करना। जो अपने मुँह से अपनी बड़ाई करता है वह आत्महत्या करता है, ये समझना चाहिए। इस रहस्य को समझकर अर्जुन ने अपनी बड़ाई की और धर्मराज से क्षमा मांगी। इस प्रकार धर्मराज क्षुब्ध होकर वन जाने को तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रतिज्ञा का रहस्य उन्हें बतलाया। ऐसा समझाकर युधिष्ठिर को प्रसन्न किया। इस प्रकार भाई जी कहते हैं कि अपने से बड़ों का अपमान और अपनी प्रशंसा, ये दोनों ही कार्य साधक के लिए निंदनीय हैं। उसे इन दोनों कार्यों से बचना चाहिए। जय श्री हरि।